हमारी कहानी शुरू होती है सेरी से, एक ऐसी लड़की जिसका प्यार हमेशा गलत वक्त पर आता है। तीसरी क्लास में सेरी ने हिम्मत जुटाकर एक लड़के को नोट दिया, आई लाइक यू, और जवाब मिला, आई लाइक यू टू। लेकिन अगले ही दिन वो लड़का स्कूल छोड़कर चला गया। सेरी का दिल फिर टूट गया। फिर आती है एक और ट्रेजेडी। सेरी के कर्ली बाल और उसका प्यार दोनों एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे। जब सेरी अपने दिल की बात बताने वाली होती है, तभी वही लड़का यूरी का हाथ पकड़ वहां से चला जाता है। उसी पल सेरी कहती है, अब मैं कभी आई लव यू नहीं कहूंगी। नेक्स्ट सीन में मिलते हैं किम यॉन से, जो स्कूल का पॉपुलर लड़का होता है। जब वो सेरी को हेलो बोलता है, उसकी फ्रेंड्स हैरान हो जाती हैं। वो बताती हैं कल उससे बीच पर मिली थी। आगे देखते हैं कि जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास की लड़कियां कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक लेकर ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे किम यॉन को देखने आती हैं। सीन कट होता है। सेरी फिर से समुद्र किनारे जाती है, इस उम्मीद में कि किम यॉन से दोबारा मिल पाएगी। वो पानी में उतरती है, लहरों के साथ तैरते हुए। तभी अचानक उसकी नज़र समुद्र में डूबते हुए एक लड़के पर पड़ती है और किसी तरह किनारे तक ले आती है। लड़का खांसते हुए सांस लेता है। सेरी राहत की सांस लेती है, फिर थोड़े गुस्से के साथ कहती है, जब तैरना नहीं आता तो पानी में कूदे क्यों हो। लड़का उसे देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है। इसका नाम हान युनसॉक है। ये सोल से आया है और तुम सबसे 1 साल बड़ा है। सबकी नजरें उसकी तरफ चली जाती हैं। युनसॉक को इस हालत में देखकर सेरी से रहा नहीं जाता। वो बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने के लिए आगे चली जाती है और वो उसका छाता पकड़ ले। जब लंच होता है तो सेरी और उसके सारे दोस्त भी तुरंत उसकी मदद करने लगते हैं और हान युनसॉक को प्लेट में खाना भी लाकर देते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं और अपना प्लान ड्रॉप कर लेती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है ये सैलून हान युनसॉक की माँ का है। सेरी योजना बनाती है। वो सोचती है, अगर मैं उनकी नज़रों में अच्छी बन जाऊं तो मेरा काम भी बन सकता है। वो हिम्मत जुटाकर उनसे मिलती है और बताती है कि मैंने ही आपके बेटे की जान बचाई है। हान युनसॉक की माँ पहले हैरान हो जाती है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है और वो सेरी से कहती है, जब तक युनसॉक की टांग का बैंडेज नहीं खुलता तुम उसका ध्यान रख। और बदले में हान युनसॉक की माँ मैजिक स्ट्रेट पर्म फ्री में करने का वादा कर देती है। सेरी हान युनसियोक की हर तरह से हेल्प करने लगती है, घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में। और हान युनसियोक की मॉम के सैलून प्रमोशन करने के लिए सेरी लोगों को पैम्फलेट भी बांटती है। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सेरी युनसोक को अपने पापा के पुराने स्टोर रूम में ले आती है। बारिश की वजह से युनसोक की टांग की पट्टी भीग जाती है तो सेरी उसे अपने पापा की एक पुरानी टी शर्ट पहनने को दे देती है। फिर सेरी उसे दिखाती है अपनी कॉमिक बुक्स का सीक्रेट कलेक्शन और मुस्कुराते हुए कहती है, ये मैं हर किसी को नहीं दिखाती। इसके साथ ही वो युनसोक को एक सीक्रेट पासकोड बताती है और कहती है, ये किसी को मत बताना। अगली सुबह स्कूल में सेरी के सारी फ्रेंड्स एक ही नाम की चर्चा कर रहे होते हैं, किम यॉन। तभी एक फ्रेंड बोलती है कि डालमी ने किम यॉन को इम्प्रेस करने के लिए 10,000 फ्लायर्स बनाए थे। ये सुनकर सारी फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। तभी एक फ्रेंड सेरी से बोलती है, सेरी तुम्हें भी 10,000 फ्लायर्स बनाने चाहिए। ये बातें पास खड़ा हान योन सॉक भी सुनता है। वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो धीरे धीरे उस जगह से जा रहा होता है, तभी सेरी देख लेती है और कहती, तुम कहाँ चले, हेल्प करो हम सबकी। शाम को देखते हैं जब हान युनसॉक और सेरी दोनों एक साथ स्टोर रूम में होते हैं और सेरी किम यॉन को लेकर काफी अपसेट होती है। तभी हान युनसॉक फ्लायर से भरे जार को सेरी को दिखाता है और गहरी आवाज में कहता है, इन सब चीजों को करने का क्या फायदा होगा अगर वो नहीं माना तो। सेरी फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, हर चीज में फायदा ढूंढना जरूरी नहीं होता। सीन कट होता है। सेरी जब हान युनसियोक तो स्कूल के लिए लेने आती है, वो देखती है कि उसका प्लास्टर निकल चुका होता है। सेरी बेहद खुश हो जाती है। तभी हान युनसॉक की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलो सेरी, अभी तुम्हारे बाल स्ट्रेट कर देती हूँ। सेरी हल्के से मना करती है और कहती है, अभी नहीं आंटी, बाद में, जब सही टाइम आएगा। आगे देखते हैं कि सेरी की माँ और एक लेडी आपस में बातें कर रही होती हैं। वो लेडी सेरी की माँ से धीमी आवाज में कहती हैं, वो लड़का हान युनसोक सुना है क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, और हैरानी की बात तो ये है कि वो सीसैट एग्जाम भी देने वाला नहीं है। सेरी की मॉम थोड़ा चौंक कर पूछती हैं, बिना सीसैट के? और लेडी कहती हैं, पता है उसके पिता सॉम्बैक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं और सुना है उनका परिवार काफ़ी अमीर और बहुत इज्जतदार माना जाता है। सेरी ये सारी बात सुन लेती हैं क्योंकि वो वहीं बैठी होती हैं, और जब सेरी का मूड ऑफ होता है तो वो चुपचाप अपने पापा के स्टोर रूम में चली आती है। सामने अपने पापा और हान युनसॉक को साथ में देखकर चौंक जाती है। उससे पहले कि वो कुछ पूछे, उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसको मैंने रोका हुआ है नूडल्स साथ में खाने के लिए।
आगे के सीन में देखते हैं कि जिम क्लास का नेक्स्ट पीरियड होता है। सारे बच्चे डॉज बॉल खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच में स्कूल ट्रिप को लेकर सेरी और उसकी फ्रेंड्स बातें कर रही होती हैं। हंसी मजाक के बीच वे सेरी से कहती हैं कि ट्रिप पर किमयोंग को प्रपोज करने का एक प्लान बनाया जाए। और ग्राउंड में देखते हैं टीमें बनाई जा रही होती हैं। एक टीम में किमयोंग डालमी को अपनी पार्टनर चुनता है, जबकि दूसरी टीम से युनसियोक और सेरी खेल रहे होते हैं। खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक एक करके सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और अंत में सिर्फ 2 टीमें बचती हैं। तभी युनसियोक किमयोंग को आउट करने के लिए पूरी ताकत से गेंद उसकी ओर फेंकता है और तभी अचानक सेरी बीच में आ जाती है। गेंद सीधे सेरी को लगती है और वो वहीं मैदान पर गिर जाती है और पूरा कैंपस सन्न रह जाता है। युनसियोक वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं कि अगले दिन स्कूल ट्रिप जा रही होती है। तभी सेरी सैलून पहुंचती है, जहां वो हान यून सोक की मां के कहने पर स्ट्रेट पर्म करवाने आई होती है। कुछ ही देर में हान यून सोक भी सैलून आ जाता है और अपनी मां के कहने पर सेरी के बाल वॉश करने लगता है। वो थोड़ा नर्वस होता है और शैम्पू के बाद गलती से कंडीशनर लगा देता है। तभी उसकी मां तुरंत कहती है, ये क्या किया, कंडीशनर क्यों लगा दिया। सीन कट हो जाता है। ट्रिप के दिन सेरी स्ट्रेट पर्म के साथ ग्रैंड एंट्री करती है। उसे देखते ही सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। वो उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने लगते हैं और रात के टाइम टीचर्स के साथ सारे स्टूडेंट्स बॉनफेयर के आसपास बैठकर मस्ती और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच जॉन बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो सेरी को देखकर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। सेरी कहती है। इसी बीच सेरी के सारे फ्रेंड्स ट्रेस के पीछे छुप के सब देख रहे होते हैं। हान यून सियोक वहां से चला जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो सेरी को पसंद करने लगा था और उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तभी सेरी किमयोन को आगे कहती है, मुझे किसी और का ख्याल आ रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि किसी का प्यार पाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ रहते हुए मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। किमयोन धीरे से कहता है, वो बहुत लकी होगा जिसे तुम प्यार करती हो। सेरी सिर्फ सॉरी कहती है और दोनों वहां से चले जाते। स्कूल ट्रिप खत्म होने के बाद सेरी और हान यून सियोक स्टोर रूम में बैठे होते हैं। हान यून सियोक थोड़ा उदास दिखाई देता है क्योंकि उसे लगता है कि किमयोन ने सेरी के साथ डेट के लिए हाँ कह दी है। सेरी उसकी हालत देखकर पूछती है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि किमयोन ने क्या कहा और क्या हुआ। हान यून सियोक कहता है, अच्छा बताओ क्या हुआ। तभी सेरी साफ साफ बता देती है कि उसने किमयोन को प्रपोज नहीं किया, और हाँ, ये बात किसी को मत बताना वरना वो सब परेशान हो जाएंगे। ये सुनते ही हान यून सियोक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो थोड़ा खुश हो जाता है। आगे देखते हैं कि हान यून सियोक जब अपने घर पर होता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि वो सीसैट एग्जाम देने का सोच रहा है। साथ ही वो बताता है कि ये गिफ्ट है वो सेरी के लिए लाया है। स्कूल के बाद रात के समय हान यून सियोक सेरी को एक बड़ा फोटो फ्रेम गिफ्ट में देता है और कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए। जब हान यून सियोक गिफ्ट देकर जाने लगता है तभी सेरी पूछती है, तुम मॉर्निंग में डालमी के साथ क्या कर रहे थे। यून सियोक शांति से जवाब देता है, वो मेरी पुरानी क्लासमेट है, बस पहचान है और कुछ नहीं। फिर गुड नाइट कहकर चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद सेरी की फ्रेंड्स कहती हैं, चलो कहीं बाहर चलकर कुछ खाते हैं, लेकिन सेरी मना कर देती है। और साथ ही देखते हैं कि हान यून सियोक भी कोई ज़रूरी काम बताकर निकल जाता है। तभी सेरी की फ्रेंड्स को कुछ शक होता है और वे दोनों का पीछा करने लगती हैं। पीछा करते करते उन्हें पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रास्ते में हान यून सियोक सेरी की तस्वीर लेता है और फिर उसे दोनों सेरी की फेवरेट जगह समुंदर पहुंचते हैं। वहीं हान यून सियोक कन्फेस करता है कि वो सेरी को पसंद करता है। शाम तक दोनों घूमते रहते हैं और काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। तभी सेरी पूछती है, संडे को तुम क्या कर रहे हो। हान यून सियोक मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे मिल रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और जाने से पहले हान यून सियोक सेरी को किस करता है और फिर गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं कि हान यून सियोक जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बताती हैं कि वो संडे को सियोल जा रही हैं क्योंकि उन्हें सलून के लिए नए इक्विपमेंट्स लेने हैं। इसके बाद देखते हैं कि सेरी अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बताती है कि ये उनका आखिरी मिशन होगा जो उन्हें संडे को करना है। आगे सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही सेरी और हान यून सियोक बीच पर पहुंचते हैं, सेरी के सारे दोस्त पहले से ही वहां प्लानिंग कर रहे होते हैं। सेरी उन्हें इशारे में कहती है, जल्दी करो। तभी सेरी हान यून सियोक का ध्यान भटकाने के लिए उसे थोड़ा अपनी तरफ बिजी कर लेती है। इसी बीच हान यून सियोक के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल उठाते ही वो सेरी से कहता है, मुझे जाना होगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब 2-3 दिन तक हान यून सियोक का कोई मैसेज या कॉल नहीं आता तो सेरी परेशान हो जाती है। आखिरकार वो खुद उसके घर जाने का फैसला करती है। वहां जाकर सेरी को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि हान यून सियोक के पिता उसकी मां को लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सेरी उनसे मिलने अस्पताल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि हान यून सियोक की मां अब अपनी बेटी के पास अमेरिका जाने का सोच रही हैं ताकि आगे उन्हें कोई और तकलीफ न दे सके।
तभी सेरी हान युन स्योक को कॉल करके कहती है कि वो उससे उतना प्यार नहीं करती। वो ऐसा ये सोच के करती है ताकि हान युन स्योक के पिता उसे और उसकी माँ को आगे परेशान न कर सकें। और यहीं दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इस उन सारे पलों को याद करती है जो उसने हान युन स्योक के साथ बिताए थे। यादों के साथ आंसू भी बहते हैं। कुछ महीनों बाद सेरी खुद को संभाल लेती है। वो ग्रेजुएट हो जाती है और एक बेहतरीन स्विमर बन जाती है। आगे देखते हैं कि सेरी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े में बैठी होती है। तभी उसकी एक दोस्त मजाक में कहती है, तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी डेट है। अगले दिन जैसे ही सेरी डेट वाली जगह पहुंचती है, उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ हान युनस्योक खड़ा होता है। फ्लेयर से भरे जार को सेरी को देकर वो मुस्कुराते हुए सेरी से कहता है, अब तो डेट करोगी ना। सेरी की आंखें खुशी से भर जाती हैं और देखते ही देखते दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तभी वहाँ उनके सारे दोस्त भी पहुँच जाते हैं और इसी के साथ इस खूबसूरत ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।